ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 3 मई 2021, 3rd of May 2021। आज की साकार मुरली है। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव, चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? प्रश्न है, बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? पहली बात तो टाइटल ही बहुत अच्छा है, उसका अभ्यास करना है। आत्म अभिमानी भाव। तो बाबा का उत्तर है, जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बिंदु को भला कैसे याद करें? भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते आए, अभी बिंदी कहकर मूंझ जाते हैं। इसलिए पहले पहले यह निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं, वह तो अति सूक्ष्म बिंदु है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है। ओम शांति। तो क्या याद रहना चाहिए कि बाबा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, वो समझकर उसको याद करना है। सारा मदार याद पर ही है, और याद पर कब रहेंगे? जब आत्म अभिमानी होकर रहेंगे। ओम शांति। सभी बच्चे याद में बैठे हैं, मन मना भव। यह संस्कृत अक्षर वास्तव में है नहीं। बाप ने जब सहज राजयोग सिखाया है, तब यह संस्कृत अक्षर बोले नहीं है। यह तो संस्कृत जानते ही नहीं। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। भल यह रथ हिंदी, सिंधी व इंग्लिश जानने वाला है, परंतु बाप समझाते हिंदी में है। ब्रह्मा बाबा संस्कृत भी, सिंधी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते और इंग्लिश भी जानते थे, लेकिन बाबा हमें हिंदी में ही समझाते हैं। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। भल यह रथ हिंदी, सिंधी और इंग्लिश जानने वाला है। तो जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है। यहाँ हिंदी भाषा ही चलती है। यह भाषा समझना सहज है, और यह स्कूल भी वंडरफुल है। हमारा ब्रह्मा कुमारी में यह स्कूल भी है, यूनिवर्सिटी भी है, पाठशाला भी है और हॉस्पिटल भी है। तो बाबा कह रहे हैं, यह स्कूल भी वंडरफुल है। इसमें कोई भी कागज, पेंसिल, पन्ने आदि की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो सिर्फ एक अक्षर को याद करना है, अर्थात बाप को याद करो। गॉड को अथवा ईश्वर को अथवा परम पिता परमात्मा को कोई याद न करे, यह मुश्किल है। याद सभी करते हैं, परंतु उनकी पहचान नहीं है। मतलब कि हर एक कोई भगवान को तो याद करता है ना, किसी न किसी रूप में, लेकिन उनको एक्यूरेटली कोई जानता नहीं है कि वो कौन है, कहाँ है, कैसा है, ये किसी को नहीं पता।
लेकिन याद सभी करते हैं। उनको ये नहीं पता कि वो ज्योति बिंदु लाइट है। बाप ही आकर अपनी पहचान देते हैं। शास्त्रों में जो कल्प की आयु इतनी लंबी लिख दी है, वह बाप आकर समझाते हैं। बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अहिल्याएं, बूढ़ी हुई माताएं क्या समझेंगी? यह तो बहुत ही सहज है। कोई छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। बाबा अक्षर कोई नया नहीं है। देखो, बाबा हमसे नाम भी कितना सिंपल देते हैं अपना ना, बाबा। छोटा बच्चा भी बाबा बोले, बाबा बाबा कर सकता है ना, छोटा सा बच्चा भी। और बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी बाबा कह के बाबा को याद तो कर सकती है ना दिल से। तो बाबा ने हर चीज को इतना सिंप्लीफाइड करके दिया है कि हम बच्चों के लिए, हर बच्चे के लिए सहज हो। बाबा अक्षर कोई नया नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हैं तो बुद्धि में आता है कि यह शिव बाबा है, वह निराकार है। सभी मनुष्य मात्र बाबा कहते हैं। हम सर्व आत्माओं का बाप एक है। सब जीव की आत्माएं जो शरीर में निवास करती हैं, बाप को याद करती हैं। सब धर्म वाले जो भी हैं, सब परम पिता परमात्मा को याद जरूर करते हैं। वह है परम धाम में रहने वाला बाप। हम भी वहां रहने वाले हैं। तो अब सिर्फ बाप को याद करना है। चाहते भी हैं हम पावन बने, बुलाते भी हैं, हे पतितों को पावन करने वाले, आओ। नई दुनिया पावन थी, अब फिर पुरानी हुई है। इनको कोई नया नहीं कहेंगे। भारतवासी जानते हैं, नए भारत में देवी देवता राज्य करते थे। जब नया भारत था तो उसके आगे क्या था? संगम। इससे भी सहज कहना चाहिए, नए के आगे पुराना था। संगम को मनुष्य इतना सहज समझ नहीं सकते। न्यू वर्ड, ओल्ड वर्ड, इसके बीच को फिर संगम कहते हैं। सतयुग है न्यू वर्ड, कलयुग है ओल्ड वर्ड। इन दोनों के बीच में है संगम। बाप के लिए बाप के लिए ही कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। हम पतित बन गए हैं। नई दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। अभी तुम्हारी समझ में आ गया है कि यह भारत पावन था। हे पतित पावन आओ, यह तो बहुत समय से बुलाते आए हैं। उन्हों को यह पता नहीं कि पतित दुनिया कब पूरी होगी। कहते हैं, शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है कि अभी 40,000 वर्ष और कलयुग, माने ब्रैकेट में पतित दुनिया चलेगी। शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि अभी 40,000 वर्ष और कलयुग होगा। तो बाबा कह रहे हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अभी तुम रोशनी में हो। बाप ने तुमको अब रोशनी में लाया है। यह 5,000 वर्ष में सृष्टि का चक्र पूरा होता है। कल की बात है, तुम राज्य करते थे। बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, स्वर्ग था। पावन दुनिया में कोई उपद्रव हो नहीं सकता। उपद्रव होता ही है रावण राज्य में। यहाँ तुमको बाप समझाते हैं, तुम सम्मुख कानों से सुनते हो। कौन सुनते हैं? आत्मा। आत्मा को बड़ी खुशी होती है
हमको बाप फिर से आकर मिला है। बाप से वर्षा लिया था, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं। जब कोई आते हैं तो पूछा जाता है, आपका आपका कैसे आना हुआ। जब कोई भी आता है तो क्या पूछा जाता है कि आपका आना कैसे हुआ, कारण है ना। तो कहेंगे यहाँ के महात्मा से मिलने। क्यों, तुमको क्या चाहिए, बताओ, कोई भिक्षा चाहिए। सन्यासी हो तो रोटी का टुकड़ा चाहिए। सन्यासी किसके पास जाते हैं, वह रास्ते में मिलते हैं तो रिलीजियस मनुष्य समझते हैं यह फिर भी पवित्र मनुष्य है, इनको भोजन खिलाना अच्छा है। साधु सन्यासी पवित्र होते हैं ना, तो श्रद्धा से उनको भोजन देते हैं कि इनको भोजन खिलाना अच्छा है। तो पवित्रता की ये शक्ति है। अभी तो पवित्रता भी नहीं रही है, बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है। इसमें बड़ी गंदगी है। मनुष्य कितना हैरान होते हैं। यहाँ तो हैरान होने की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं लिखने करने की भी बात नहीं। यह पॉइंट आदि भी लिखते हैं धारण करने के लिए। जैसे डॉक्टर लोगों के पास भी कितनी दवाइयां होती हैं, इतनी सब दवाइयां याद रहती हैं। बैरिस्टर की बुद्धि में कितनी लॉ की बातें याद रहती हैं। तुमको याद क्या करना है, एक बात, सो भी बड़ी सहज है। तुम कहते हो एक शिव बाबा को याद करो। वह कहते हैं शिव बाबा कैसे आएंगे, यह भी तुम्हारे सिवाय और किसको पता नहीं है। ईश्वर कहाँ है, यह तो कहेंगे नाम रूप से न्यारा है। अगर उनसे हम पूछते हैं कि ईश्वर कहाँ है, तो वह क्या कहते हैं, उनको मालूम ही नहीं है ना, तो इसलिए वो कहते हैं वो तो नाम रूप से ही न्यारा है, उसका कोई ना नाम है ना कोई उसका रूप है। या कहते हैं, या फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है, वो तो हर जगह है, पत्ते पत्ते में भी है, ऐसे बोलते हैं। रात दिन का फर्क हो जाता है दोनों अक्षर में। एक तरफ कहते उसका नाम रूप ही नहीं है, और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, वो तो सब जगह है। तो दोनों ही बातें में रात दिन का फर्क है। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज है नहीं। इस दुनिया में जो भी चीज है ना, हर एक का नाम होता है। और आकाश है, कैसा है आकाश, लेकिन उसका भी एक नाम रखा है ना, आकाश। तभी तो बात करेंगे ना, आकाश उसके बारे में बात करेंगे तो नाम लेके बात करेंगे ना, तभी तो पता लगेगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई भी चीज नाम और रूप के बिना होती ही नहीं, हर एक का नाम और रूप है। फिर कह देते कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। दोनों एक दो के अपोजिट बातें हो गई। तो बाप अपना परिचय दे कहते हैं मुझ बाप को याद करो। गाया भी जाता है सहज राजयोग। बाबा कहते हैं योग का अक्षर निकाल दो, याद करो। योग से भी थोड़ा लोगों को मुश्किल होती है ना, योग शब्द भी लोगों को मुश्किल लगता है, कैसे योग करें। याद, तो याद तो हम एक दूसरे को करते हैं, तो ऐसे ही शिव बाबा को याद करो। तो ये अक्षर सहज है। तो बाबा कहते हैं योग की जगह याद शब्द कहो कि याद करो। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को देखने से ही झट गले लग जाता है,
पहले सोच करेगा क्या कि हमारे माँ बाप हैं? नहीं, इसमें सोच करने की बात ही नहीं। माँ बाप के लिए सोचना पड़ता है ऐसे कोई? तुम भी सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। तुम्हें भी सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। भक्ति मार्ग में भी तुम शिव पर फूल चढ़ाते आए हो। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है, जो बाद में मोहम्मद गजनबी ने फिर लूटा था। सोमनाथ का मंदिर भारत में नामी ग्रामी है। सबसे पहले तो शिव की पूजा होनी चाहिए। बच्चों को ये सब नॉलेज अभी बुद्धि में आई है। भल पूजा आदि करते आए हो, परंतु तुमको यह पता ही नहीं था कि यह जड़ चित्र है। जरूर चैतन्य में आया होगा, तब तो वर्ष वर्ष शिव जयंती भी मनाते हैं। यह भी कहते हैं शिव परमात्मा निराकार है। आत्मा जानती है हम भी निराकार हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो। बहुत सहज है। वह तो हमारा बाबा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पतित पावन है। उनकी बहुत महिमा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की इतनी महिमा नहीं है। एक की ही महिमा गाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर हमको वर्षा दे रहे हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों का लालन पालन करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं, फिर वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। आजकल तो छोटे बड़े सबको गुरु करा देते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को कहा जाता है, यहाँ सिर्फ एक ही बात कही जाती है, शिव बाबा को याद करो। सबका हक है, सब मेरे बच्चे हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति याद करते हैं। कई तो कहते हैं बाबा किसको याद करें, बिंदी को कैसे याद करें। बड़ी चीज को याद किया जाता है। अच्छा, परमात्मा जिसको तुम याद करते हो वह चीज क्या है? तो कह देते अखंड ज्योति स्वरूप है। बाबा कहते परंतु ऐसे नहीं है। अखंड ज्योति को याद करना रॉन्ग हो जाता है। याद तो एक्यूरेट चाहिए। भाई वो जो है, जैसा है, उसी स्वरूप में याद करेंगे ना, तभी तो कनेक्शन जुटेगा। नहीं तो किसी और ही रूप में याद कर रहे हैं तो उधर कनेक्शन जाएगा, तो फिर प्राप्ति नहीं होगी। एक्यूरेटली वही अप्रोच करना होगा। तो उसके लिए उनको उनके ही असली राइट रूप में उनको याद करना होगा, तभी हम उनसे कनेक्ट होंगे। और कनेक्ट होंगे तो फिर उनसे वर्षा मिलेगा, प्राप्ति होगी। नहीं तो प्राप्ति ही नहीं होगी। फिर बच्चों को सारे सृष्टि के, बाबा कहते हैं, बाप ही आकर एक्यूरेट अपना परिचय देते हैं और फिर बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी समाचार सुनाते हैं, डिटेल में भी तो नटशेल में भी। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको पावन बनना है, तो इसके लिए एक ही उपाय है, मुझे याद करो। मुझे कहते ही हो पतित पावन। आत्मा को पावन बनाना है। आत्मा ही कहती है हम पतित बन गए हैं। हम पावन थे, अपतित हैं। सब तमो प्रधान है। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान होती है। आत्मा खुद कहती है मैं पतित बनी हूं, मुझे पावन बनाओ। शांति धाम में पतित होते नहीं। यहाँ पतित हैं तो दुखी हैं।
जब पावन थे तो सुखी थे, तो आत्मा ही कहती है हमको पावन बनाओ तो हम दुख से छूट जाएं। तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही जज, बैरिस्टर आदि बनती है। आत्मा ही कहती है मैं राजा हूँ, मैं फलाना हूँ, अभी यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। तो आत्मा क्या कहती है? मैं राजा हूँ, मैं फलाना हूँ, मतलब मैं डॉक्टर हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ। ये कौन कहता है? आत्मा कहती है। अभी यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। देह होते आत्म अभिमानी, देह में है लेकिन अपने को आत्मा स्वरूप में स्थित करके याद करना है, देह में रहते हुए भी। इसको कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति। रावण के राज्य में देह अभिमानी होते हैं, आत्म अभिमानी अभी ही बाप बनाते हैं। इस समय आत्मा पतित दुखी है तो पुकारती है हे बाबा आओ। यह भी तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार पतित से पावन, पावन से पतित बनते आए हैं। ये चक्र है, चक्र फिरता ही रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है हमारे 84 जन्म कैसे हुए हैं। अभी ये बातें भूलो मत, स्वदर्शन चक्रधारी हो रहो। उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में हमको सारी नॉलेज है। तुम समझते हो बेहद के बाद से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं कि तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाप को याद करना रोटी टुकड़ खाना है, बस। बाबा कहते हैं खाना खाना खाते रहो, रोटी पानी खाते रहो और बाप की याद करते रहो, बस। तो इस समय तो लॉकडाउन में यही काम है। जब घर में अंदर हैं तो खाना खाएंगे और बाबा को याद करेंगे। वही बाबा बोल रहे हैं। मीठे मीठे शकीलते बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे पेट के लिए सिर्फ रोटी टुकड़ खाना है। पेट कोई जास्ती खाता नहीं है, एक पाव आटे का खाता है। दाल रोटी बस। 10 रुपए में भी पेट भरता है तो 10,000 में भी पेट पालते हैं। गरीब लोग खाते भी क्या है, फिर भी हट्टे कट्टे रहते हैं। देखो बाबा कहते फिर भी हट्टे कट्टे रहते हैं। भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य खाते हैं तो और ही बीमार पड़ जाते हैं। तो बाबा के कहने का मतलब है, एक कहावत भी है ना, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर खाली दाल रोटी खाएंगे तो। और जितनी वैरायटी बना बना के खाएंगे, पैसा भी खर्चा करेंगे बहुत, और बाबा कह रहे हैं बीमार भी पड़ जाते हैं। डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे। तो बाप भी समझाते हैं रोटी टुक्कड़ खाओ, जो मिले उसमें खुश रहो। दाल रोटी जैसी और कोई चीज होती नहीं। तो आज सभी अपने घर में दाल रोटी बना के खाएंगे। आज बाबा ने पॉइंट आउट किया है। बाबा ने क्या बोला? दाल रोटी जैसी और कोई चीज होती नहीं। जास्ती लालच में नहीं रहनी चाहिए। सन्यासी लोग क्या कहते हैं? घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। तत्व को परमात्मा समझ याद करते हैं। ब्रह्म तत्व को याद करते हैं ना। छठा तत्व क्या है? ब्रह्म तत्व, मतलब परम धाम, जो बाबा के रहने का स्थान है। उस रहने के स्थान से वो बुद्धि योग लगाते हैं।
तत्व को परमात्मा समझ याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ऐसे तो है नहीं। आत्मा तो अमर है, लीन होने की बात ही नहीं। लीन अमर है तो अविनाशी भी है, अमर भी है, तो वो लीन थोड़ी हो सकती है किसी चीज में, उसकी अपनी आइडेंटिटी है। लीन होने की बात ही नहीं। बाकी आत्मा पवित्र अपवित्र बनती है, ये तो है। आत्मा कभी पवित्र बनती है तो कभी अपवित्र बनती है। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला है, तुम भी प्रारब्ध भोगते हो, फिर यह ज्ञान भूल जाता है, फिर सीढ़ी उतरनी होती है। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठा हुआ है। हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं, यह पाठ कभी भी कोई का बंद नहीं होता है। ये चक्र है ना, चक्र घूमता ही रहता है, कभी सुख धाम तो कभी दुख धाम। आधा कल सुख धाम, आधा कल दुख धाम। तो यह पाठ कभी कोई का बंद नहीं होता है। यह बना बनाया ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। यह कह नहीं सकते कि भगवान ने कब, कैसे, कहाँ बैठ बनाया। नहीं, यह तो चला ही आता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है। इन बातों को कोई समझते ही नहीं। तुम जानते हो, यह ड्रामा प्लान अनुसार, हम ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, अब फिर ड्रामा प्लान अनुसार राज्य ले रहे हैं। हाँ जी, तो बाबा ने क्या कहा, ये बातें और कोई समझ नहीं सकते। पूछा जाता है, ड्रामा सर्वशक्तिवान है व ईश्वर? कई लोग पूछते हैं कि ड्रामा सर्वशक्तिवान है व ईश्वर सर्वशक्तिवान है, तो कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिवान है, समझते हैं वे सब कुछ कर सकते हैं। बाप कहते हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। पतितों को पावन बनाने मुझे आना पड़ता है। तुम सत्युग में सुखी बन जाते हो, मैं भी जाकर विश्रामी होता हूँ। जब हम सत्युग में चले जाते हैं तो बाबा परम धाम में विश्राम करते हैं। बाबा कहते हैं, तुम सत्युग में सुखी बन जाते हो, मैं भी जाकर विश्रामी होता हूँ परम धाम में। तुम सिर कूल्हे चढ़ जाते हो, तुम्हारी सिर पर सवारी है। तुम जानते हो, सेकंड बाय सेकंड जो भी चलता है वह ड्रामा की नोंद है। तुम बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज है, अब सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस। कागज पेंसिल आदि की कोई दरकार नहीं। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, यह तो कुछ रखते ही नहीं है। सिर्फ बाप को याद करना है तो वर्षा मिलेगा। कितना सहज है। याद से तुम एवर हेल्दी बनेंगे, यह है धारणा की बात। लिखने से क्या फायदा होगा, वह तो सब विनाश हो जाएगा। परंतु कोई याद रखने के लिए लिखते हैं। जैसे कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध लेते हैं। तुम भी गांठ बांध लो, शिव बाबा और वर्षे को याद करना है। तो आज क्या करना है, शिव बाबा को याद करना है और वर्षे को याद करना है। अरे लौकिक बाप की याद, बाबा कहते हैं, हाँ, जैसे कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध लेते हैं। तो शिव बाबा और वर्षे को याद करना है, यह तो बहुत सहज है।
योग अर्थात याद। कहते हैं बाबा याद नहीं ठहरती, योग में कैसे बैठे? अरे लौकिक बाप की याद उठते बैठते चलते फिरते रहती है। तुम भी सिर्फ याद करो, बस बेड़ा पार है। अच्छा। मीठे मीठे सकेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है स्वदर्शन चक्रधारीपन। 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। बेहद बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है, पावन बनना है। तो आज पूरे दिन स्वदर्शन चक्र को बुद्धि में घुमाते रहेंगे, है ना। धारणा के लिए होमवर्क है ना ये हमारा। तो बुद्धि में पूरा घुमाना है और बाप और वर्षे को याद करना है। दूसरा है किसी भी चीज की लालच नहीं करनी है, जो मिले उसमें खुश रहना है। रोटी टुकड़ खाना है, बाप की याद में रहना है। वरदान है बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। जो बच्चे बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते हैं, वे लक्की और लवली बन जाते हैं। उन्हें कभी कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती। यदि आती है तो समझना चाहिए कि जरूर बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर से बाहर निकला है। लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना। इसलिए कभी फकीर अर्थात मांगने वाले नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो। तो जो बाबा ने श्रीमत दी है सुबह से शाम तक उसी प्रमाण कार्य करना है। ये वरदान का एक्सप्लेनेशन मैं रोज देती हूँ, ग्रुप में पोस्ट होता है। 10 मिनट का एक्सप्लेनेशन होता है। आप उसको कई बार 3-4 बार पढ़ें, सुने उसको, तो आपको ये बहुत क्लियर होगा वरदान। उसमें डेली 10 मिनट का पोस्ट होता है ग्रुप में, वो आप ग्रुप से उसको पढ़े सुने उसको। ऑडियो है 10 मिनट का ना, डेली पोस्ट होता है। स्लोगन है जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वह सेफ रहते हैं। जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वह सदा सेफ रहते हैं। ओम शांति। टाइम भी हो गया है, बाबा को याद करें 2 मिनट, फिर वाइंड अप करते हैं। सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, बेहद दुनिया से हम